अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है हैदराबादी खट्टी दाल और साथ में हैदराबादी बघारा चावल। हा 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 हा, गर्मा गर्म चावल और ये हैदराबादी खट्टी दाल, इसमें लाल लाल मिर्चियाँ तिर रहा बोल के लगता हैदराबाद मेरे घर को आ गया। गपागप खाने को दिल कर रहा मेरा। हैदराबाद के खाने तो बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं। उनकी फेमस डेलिकेसीज में से एक डेलिकेसी है ये खट्टी दाल। इसमें खट्टापन है, तीखापन है, लेकिन दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लिया हमने और यहाँ हमने तुअर दाल ले ली है। ये तुअर दाल 150 ग्राम है, 3/4 कप। दाल को हमने धोकर 2 घंटे पहले भिगाया था। वैसे 2 घंटे पहले भिगाना ज़रूरी नहीं है, गर्म पानी में 15 से 20 मिनट भी भिगाई जा सकती है। मान लीजिए अचानक आप उठे और आपका मन किया कि आज तो दाल और चावल खाना है। दाल में तकरीबन 1 कप के आसपास पानी है और पानी डाल देंगे। 2 कप पानी और डाल दिया, यानी कि टोटल 3 कप पानी। इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून ही हल्दी का पाउडर। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे। 2 हरी मिर्चें बस इस तरह से साबुत डालेंगे। 1 टीस्पून भरकर नमक। खट्टेपन के लिए इसमें जाएंगे टमाटर और जाएगी इमली, लेकिन इमली का पल्प अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। तो यहाँ टमाटर हमने 3 ले लिए, छोटी साइज़ के हैं तो 3 लिए, अगर बड़े हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो टमाटर और इमली दोनों जाते हैं खट्टेपन के लिए। और तीखेपन के लिए इसमें 3 टाइप्स की मिर्चियाँ जाती है, एक तो ग्रीन, दूसरा लाल मिर्च का पाउडर और तीसरा तड़के में हम डालेंगे सूखी लाल मिर्चें। तो किस तरह से बैलेंस होगा आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमें ये दाल बहुत खट्टी लगेगी और ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत तीखी लगेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें परफेक्टली बैलेंस हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल बॉईल होके बाहर ना निकल जाए, इसीलिए इसमें बस 1 से 2 टीस्पून ऑयल डाल देना है। इससे दाल उबलकर बाहर नहीं आती, प्रेशर कुकर का लिड भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता। फ्लेम को हमने हाई कर दिया। 1 विसल तक पकाएंगे हाई फ्लेम पर, बाद में 8 से 10 मिनट लो करके पकाएंगे। अच्छी तरह से दाल गल जाएगी। दाल बॉईल हो गई, प्रेशर को हमने निकल लेने दिया पहले। परफेक्ट तरीके से दाल बॉईल हो गई है। इसे हमें ब्लेंड कर लेना है। ये वाली दाल को पूरी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं, क्रीमी बना देते हैं ब्लेंड करके। सारे टमाटर, हरी मिर्च, ये सब पूरी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। उसका खट्टापन और तीखापन निकल कर आएगा। परफेक्टली दाल ब्लेंड हो गई है। यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी को हमें चेक करना है। जैसी दाल आपके घर में पसंद करते हैं, पतली, गाढ़ी, वो हिसाब से बनानी है। वैसे अभी तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, लेकिन इसे पकाना भी है हमें कम से कम 12 से 15 मिनट। तो ये और भी गाढ़ी होगी। तो ये पॉइंट पर चाहे तो थोड़ा पानी डाला जा सकता है इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डालेंगे हम। ½ कप के आसपास डाल दिया हमने। ये इमली है 2 टेबलस्पून भरकर। इसे हमें भिगा देना होता है, तो मान लीजिए आधा घंटा आपको इसे भिगाना है। आधे घंटे बाद स्क्वीज़ करके इसका पल्प निकाल लेना है। तो हमने यहाँ पर निकाल कर तैयार रखा है 2 टेबलस्पून इमली लेकर। ये हम इसमें डाल देंगे। इमली से दाल के फ्लेवर में 4 चांद लग जाते हैं। साथ में ये पॉइंट पर थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। हरी मिर्चियाँ, तो 2 हरी मिर्चियाँ इस तरह हम तोड़कर डाल देंगे साबुत। थोड़े करी लीव्स लिए हमने, कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कट करके डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी इनकी। ज़्यादा नहीं डाला हमने, 5 से 6 ऐसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हमने इसमें इमली डाली है, तो इमली जो हमने डाली इसका कच्चापन पूरी तरह ख़त्म होने देना है। तो कम से कम ये दाल लो फ्लेम पर पकेगी 12 से 15 मिनट। तो इसे 12 से 15 मिनट छोड़ देते हैं एक साइड पर पकने। तब तक हम बघारा चावल बनाकर रेडी कर लेते हैं। फ्लेम को हमने लो रखा है, इसे कवर भी नहीं किया है, वरना चांसेस है कि दाल बॉईल होके बाहर आ जाए। तो इसी तरह इसे पकने देंगे एक साइड पर। बघारा चावल बनाने के लिए हमने हांडी रेडी कर ली। कुछ गरम मसाले निकालेंगे तड़के के लिए। तो हमने ले ली इलायची, लौंग, दालचीनी ख़त्म हो गई है। सुनिए ना, दालचीनी ला कर दीजिए ना।
दालचीनी ला कर दीजिए ना। अच्छा, शाजीरा। लो लो। दालचीनी मांगी थी आपसे, आप क्या लेकर आए? क्या है, दालचीनी तो है। ये दाल और ये चीनी नहीं, तो सिनेमन जो स्टिक आती है, स्टिक स्पाइस। वो लकड़ी। पूरा टाइम फोन में रहने से ऐसा ही होता है। ये जी, जज़ाकल्ला। इसको दालचीनी क्यों कहते हैं? गैस की फ्लेम को हमने कर दिया ऑन। इसमें हमने ऑयल डाल दिया 2 टेबलस्पून। ऑयल में डालेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ हमने लिया हाफ टी स्पून शाजीरा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 लकड़ी। लो फ्लेम पर आधी मिनट पकने देंगे। फिर इसमें जाएगी 1 छोटी प्याज, छोटा छोटा कट किया हमने। प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन कर लेना है। दोस्तों, चाहे हम कितनी भी वैरायटीज़ बना लें अलग अलग तरीके की, चिकन में, मटन में, वेज में, लेकिन दाल और चावल की बात अलग होती है। वो खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग ही होता है। क्या आपका भी ऐसा मानना है? थोड़ी थोड़ी प्याज गोल्डन हो गई हैं। यहाँ हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। अदरक लहसुन भुना गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 2 हरी मिर्चें इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो किया, पानी डाल देंगे। तो हमने 1 कप चावल यूज़ किया है। 1 कप से थोड़े से ज़्यादा, यानी कि तकरीबन 250 ग्राम के आसपास हमने चावल यूज़ किए हैं। तो उसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे। पानी में बॉईल आने देंगे। इस रेसिपी में हम बारीक वाले चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाले जो नॉर्मली सोना मसूरी जो हम खाते हैं वो वाले चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको पता है, आप जो चावल बनाते हैं उसमें पानी की क्वांटिटी कितनी चाहिए, वो हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी एडजस्ट करें। बहुत अच्छी तरह बॉईल आ गया। 1 टीस्पून भरकर नमक डाल देंगे। साथ में जाएगा 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, काफ़ी सारा हरा धनिया। फिर इसमें डाल देंगे चावल जो हमने भिगा कर रखे थे आधा घंटा पहले। फ्लेम को हमने हाई रखा है। चावल डालने के बाद इस तरह चलाएंगे और इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। आप चाहें तो सेला चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के दाल के साथ जो राइस बनते हैं, जो बगारे चावल, हमें ये जो छोटे राइस होते हैं उसी में अच्छे लगते हैं। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर हमने पकाया। अभी फ्लेम को बिल्कुल लो करना है। 10 मिनट इसे दम पर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ पानी आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको कम लगता है तो। चावल को हमने दम पर रख दिया। कम से कम 10-12 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। दाल को भी चेक कर लेते हैं। दाल को भी पकते 12 से 15 मिनट हो गए। इमली का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब यहाँ कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से एडजस्ट करें। हमें ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, क्योंकि दाल जब ठंडी हो जाती है तो बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए ये पॉइंट पर हम फ्लेम को बंद करेंगे। फ्लेम को बंद करके इसे हम सर्विंग बोल में निकालेंगे। अच्छा सा तड़का तैयार करके सर्विंग बोल पर डालेंगे। आप चाहें तो तड़का तैयार करके इस पर भी डाल सकते हैं, जैसे पूरी दाल है इस पर भी आप तड़का डाल सकते हैं और फिर इसे सर्विंग बोल में सर्व कर सकते हैं। हम सर्विंग बोल में निकालेंगे पहले, फिर इस पर तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम ले लेंगे ऑयल। 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल ले लिया हमने। साथ में हम उसमें 1 टेबलस्पून घी भी डालेंगे। आप चाहें तो पूरी तरह से घी में भी बना सकते हैं या पूरी तरह से तेल में। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 कली लहसुन। तो ये लहसुन को हमने स्लाइस किया है, चॉप नहीं किया बारीक बारीक सा, पर इस तरह से स्लाइस किया है। इसमें इसी तरह स्लाइस करके लहसुन डाला जाता है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है तड़के में। लहसुन को बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट हम पकाएंगे। थोड़ा हमने पकाया, गोल्डन नहीं किया, थोड़ा पकाया। फिर इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून राई और हाफ टी स्पून ही ज़ीरा। सारी चीज़ें पकेगी तब तक लहसुन का कलर भी अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा। फ्लेम को लो रखा है। जब भी हम तड़का बनाते हैं हम फ्लेम को लो ही रखते हैं, क्योंकि तड़के में सारी चीज़ों का जो पकना होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। यानी कि लहसुन गोल्डन होना चाहिए, ना ज़्यादा डार्क और ना ही ज़्यादा लाइट, तभी ही वो तड़के में फ्लेवर देगा। तो इस तरह से
लहसुन को हल्का हल्का गोल्डन होने देंगे। साथ में राई और ज़ीरा भी पूरी तरह से चटक जाएंगे। लहसुन का कलर अच्छा सा जब गोल्डन हो जाएगा, इसमें 2 डालेंगे सूखी लाल मिर्चें। फ्लेम को यहाँ ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे। इस तरह से तोड़ तोड़ कर हमने डाल दिया। एक और चीज़ डालेंगे, हरा धनिया। क्या आपने कभी तड़के में हरा धनिया ऐड किया है? ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन जैसे हमने कड़ी पत्ता डाला, फ्लेम बंद करके उसी वक्त पर हरा धनिया डाल दिया। चलिए अब इसे पोर करते हैं दाल पर। चावल को भी पकते 10 से 12 मिनट हो गए। ज़बरदस्त तरीके से चावल बनकर रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। वैसे ये वाली दाल के साथ या किसी भी दाल के साथ हल्के से सॉफ्ट राइस होते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं। तो बस बिल्कुल वैसे ही बनाए हमने, परफेक्ट। सर्व करते हैं। तो दोस्तों तैयार कर लिए हमने गर्मा गर्म हैदराबादी खट्टी दाल और साथ में हैदराबादी बगारा चावल। जब भी आप ये वाली दाल बनाएं तो ये वाले बगारा चावल साथ में ज़रूर बनाएं। हैदराबाद में इस दाल के साथ तला हुआ गोश्त भी खाया जाता है, वो कॉम्बिनेशन भी अल्टीमेट लगता है। अगर आप चाहते हैं हम उसकी रेसिपी दें तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए टेस्ट करते हैं कैसी रुको बनी। जरा, सब्र करो। हाँ 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 हाँ, गर्मा गर्म चावल और ये हैदराबादी खट्टी दाल, इसमें लाल लाल मिर्चियाँ तिर रहा बोल के लगता हैदराबाद मेरे घर को आ गया। गपागप खाने को दिल कर रहा मेरा। मतलब मैं सोच रहा था कि खट्टी दाल मतलब क्या, मतलब ये तो अल्टीमेट है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि ये जब मटन फ्राई के साथ जब खाई जाती है ये खट्टी दाल और ये चावल, तो क्या मज़ा आता होगा। नहीं, कब बनाएंगे? जब ये कमेंट करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ना, हमें भी खाने को मिले। तो दोस्तों ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।